यदि मैं आपसे कहूँ मेवाड़ की धरती पर एक ऐसी प्रेम कहानी हुई थी जो कभी किताबों में नहीं लिखी गई, क्योंकि जिसने इसे लिखा वह उसका सबसे बड़ा गुनहगार था। और उस कहानी का आखिरी सबूत आज भी एक पुराने किले की दीवार पर टंगा है। एक सफेद चुनरी जो हर रात हवा में लहराती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। साल था 1576। हल्दी घाटी का युद्ध अभी कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ था। महाराणा प्रताप जंगलों में गुरलीला युद्ध लड़ रहे थे। मेवाड़ की एक पुरानी हवेली में एक अनसुनी कहानी पनप रही थी, राजकुमारी चुरुमती और एक गुमनाम सैनिक अर्जुन की। अर्जुन कोई बड़ा योद्धा नहीं था, वो सिर्फ सेना में घोड़े संभालता था। घायल सैनिकों को पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता था। लोग कहते थे उसकी पीठ से बड़ी कोई ढाल नहीं है। एक शाम अर्जुन शहर की तालाब वाली घाटी में पानी लेने गया। वहीं पहली बार उसने उसे देखा। चुरुमती महल के नियमों से परेशान सिर्फ थोड़ी देर हवा लेने आई थी। अर्जुन ने पहली बार जीवन में किसी को देखकर महसूस किया कि दुनिया क्यों सुंदर कहलाती है। वो उसे बस देख ही रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और पानी से भरी मटकी गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने दौड़कर संभाल लिया। चुरुमती चौंकी, फिर मुस्कुराई। अर्जुन के लिए वह मुस्कान पूरा ब्रह्मांड बन गई। उसने कहा धन्यवाद। अर्जुन बस एक शब्द बोल पाया, हमेशा। और उसी क्षण उनकी कहानी शुरू हो गई। जो राजकुमारी बस 2 मिनट के लिए बाहर निकलती थी, वो आने वाले महीनों में हर शाम उस जगह पहुँचने लगी। सफेद दुपट्टा, हल्का सा इत्र और आंखों में एक राज। और अर्जुन हर बार उसे वहीं खड़ा मिलता, पहले से सांस रोककर, ताकि वो उसे आते हुए देख सके। पर किसी को नहीं पता था कि मेवाड़ का सबसे बड़ा तूफान इन दोनों को हमेशा के लिए अलग करने वाला है। दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी। वे लोगों के भीड़ में भी एक दूसरे को ढूंढ ही लेते थे। चुरुमती पूछती, तुम युद्ध में क्यों नहीं जाते? अर्जुन हंसता, जिसे बचाने के लिए लड़ना है उसे प्यार तक नहीं कर सकता तो युद्ध कहाँ जीतूंगा। राजकुमारी शर्मा जाती। उनका प्यार किसी शाही इजाजत पर निर्भर नहीं था। वो 2 दिल का बंधन था जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती थी। लेकिन राजमहल में किसी ने उनकी मुलाकात को देख लिया था। एक दिन जब चुरुमती चुपके से घाट पर आई, अर्जुन वहाँ नहीं था। उसकी जगह 4 राजपूत पहरेदार खड़े थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, राजकुमारी आप अब सिर्फ महाराणा के आदेश से बाहर निकलेगी। ऊंची जाति की लड़की और नीची पंक्ति का सैनिक, ये प्रेम नहीं अपराध है। चुरुमती की आंखें भर आई। अर्जुन कहाँ है? पहरेदार ने कहा, उसे बंदी बनाया गया है, युद्ध चल रहा है और तुम किसी अशुभ में फंस गई हो। वह वहीं गिर पड़ी। उसकी सफेद चुनरी जमीन पर फैल गई जैसे किसी की लाश पर ढका हुआ कफन। अर्जुन को अगले ही दिन हल्दी घाटी के पास भेज दिया गया, सबसे खतरनाक मोर्चे पर। यह आदेश कोई संयोग नहीं था। राजकुमारी को उससे दूर रखना था। दूर मतलब हमेशा के लिए। उसने जाते जाते राजकुमारी के लिए सिर्फ एक संदेश छोड़ा, अगर मैं लौटा तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ही लौटूंगा। चुरुमती ने महल की छत से उसका आखिरी दृश्य देखा। घोड़े पर धूल उड़ते हुए वह युद्ध में गया और उसने कसम खाई, अगर तुम न लौटे तो मैं तुम्हें खोजने आऊंगी। हल्दी घाटी की पहाड़ियों से एक खबर आई, अर्जुन युद्ध में लापता हो गया। मृत नहीं, जिंदा नहीं, बस लापता। चुरुमती बेसुधा हो गई। वो 7 दिन तक महल की दीवारों से बाहर नहीं निकली। 8वें दिन वो चुपके से निकल पड़ी अर्जुन को ढूंढने। चुरुमती अकेले हल्दी घाटी की जंगलों में चली गई। उसके पास उसके प्रेम की सिर्फ एक निशानी थी, उसकी पसंदीदा सफेद चुनरी। घने जंगलों में उसने हर सैनिक से पूछा, क्या आपने अर्जुन नाम का कोई देखा? हर जगह वही जवाब, वो मर चुका है। लेकिन चुरुमती ने विश्वास नहीं किया। वो पहाड़ियों के बीच एक सूखे पेड़ के पास पहुंची, जहाँ कभी अर्जुन बैठकर उसे चिड़ियों की आवाज सुनाया करता था। और वहाँ पेड़ की छाल पर धीरे से अंकित था C+A। उसके हाथ कांप गए। यह किसी और ने नहीं लिखा था, ये अर्जुन ने लिखा था। ये उस दिन जिस दिन वो गायब हुआ। चुरुमती वहीं रो पड़ी, ऐसी रोई जैसी 16वीं सदी का पूरा मेवाड़ उसकी आंखों में पिघल गया हो। और उस दिन चुरुमती भी गायब हो गई। किसी ने उसे लौटते हुए नहीं देखा, किसी ने उसकी कदमों की आहट भी नहीं सुनी। बस किले की दीवार पर एक सफेद चुनरी लहराती दिखी जो कभी किसी ने नहीं उतारी। 400 साल बाद एक पुराना इतिहासकार उसी जंगल में कुछ खोजते हुए वही पेड़ ढूंढता है। छाल पर अभी भी हल्के से उकेरा हुआ था C+A। और पेड़ के नीचे एक पुरानी धातु की चूड़ी मिली, राजकुमारी वाली। इतिहासकार ने किले की ओर देखा, जहाँ आज भी वो सफेद चुनरी हवा में लहराती रहती है। और उसने कहा, इश्क मिटता नहीं, बस कहानी बनकर अमर हो जाता है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और भी मजेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।